YMC पब्लिक स्कूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तलक न्यूज़ में हूं आपके साथ महफूज आलम। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहां आज फिर से वार्ड सचिव संघ के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पिछले लगभग 10 महीनों से लगातार गर्दनीबाग के धरना स्थल पर ये लोग जमे रहे, बावजूद इसके सरकार ने इनकी किसी भी बातों को संज्ञान में नहीं लिया और अब जिन्होंने इनको उजाड़ा था वो फिर से उसी पद पर आ गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की। वो फिर से एक बार सरकार में आए हैं और डिप्टी सीएम तो हैं ही, साथ ही साथ पंचायती राज विभाग के मंत्री भी हैं। तो आइए हम उनके लोगों से ही एक बार फिर से बात करते हैं। आज आप लोग एक बैठक कर रहे हैं, क्या कारण है बैठक का और क्या कुछ निष्कर्ष निकला है बैठक? बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके चैनल आज तक को हम वार्ड सचिव संघ की तरफ से ऋणी हैं कि आपने हमारी बात को सरकार की तरफ पहुंचाते रहने का काम किया। जैसा कि आपने कहा कि विगत हम लोग वर्ष में 10 महीने तक और उससे पूर्व भी कई क्रांतिकारी लड़ाइयाँ लड़ी। हमारे संघ के कई लोग शहीद भी हो गए लड़ाई में, लेकिन एक छोटी सी मांग जिसके लिए हम लोगों ने 4-5 बरस तक काम किया बगैर वेतन भत्ता के सरकार से हम लोग हाथ जोड़ के विनती किए कि महोदय सिर्फ हमें रख लिया जाए। 2017 में हमारी बहाली हुई और 21 तक कार्य करते रहे। तत्कालीन पंचायती राज मंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी के निदेशक डॉक्टर रंजीत द्वारा एक पत्र निकाला गया और उस पत्र से हम 1,14,691 वार्ड सचिवों के घर के दीपक को बुझा दिया गया। और जब हम लोग इस बात को रखने के लिए माननीय सम्राट चौधरी जी की पार्टी भाजपा के कार्यालय पर अनुग्रहपूर्वक गए तो हम लोगों पर लाठियां बरसाई, गोलियां चलाई गई, पानी बौछार गए, कई भाई हमारे शहीद भी हुए, कई हॉस्पिटलाइज भी हुए और हमें उसके बावजूद भी हमारे हक अधिकार को नहीं दिया गया। इस तरह से लग रहा है हमारा वार्ड सचिव ये महसूस कर रहा है कि हम एक स्वतंत्र देश में गुलाम नागरिक हैं। 1,14,000। तो आज की बैठक की बातें तो बहुत सारा आप अवगत ही हैं। तो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री से 1,14,000 वार्ड सचिव, आज हम लोग लगभग 20-25 जिले से लगभग हम लोग जुटे हैं और एक कठिन निर्णय के लिए आज हम लोग जुटे हैं कि अब आने वाले समय में यानी मार्च के अंतिम तक हमारे संघ से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता कर लेते हैं कि हमारी मांगों पर विचार करेंगे तो ठीक है, अन्यथा स्वतंत्र देश में सभी लोगों को ये फंडामेंटल राइट है कि अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे और वो लड़ाई होती है अपनी वोट का, मत का, जिसकी ज़रूरत सरकार को है और सरकार भी उसी पर बनती और बिगड़ती है। हम देख रहे हैं कि आज जिनके पास 2 विधायक हैं, चाहे वो मांझी जी हों चाहे वो हमारे मदन सहनी जी हों, जिनके लिए सरकार उलटती पलटती दिखाई पड़ी और आज तक पड़ रही है। अब हम लोग भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय के साथ साथ या प्रदेश कमेटी के साथ साथ अगर 1 महीने के अंदर हमारी वार्तालाप पर माननीय मुख्यमंत्री जी विचार नहीं करते हैं तो हम लोग राजनीतिक पार्टी खोलेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग कड़ी से कड़ी जवाब देंगे। उसका एक लहर हम लोग सभा में दिखाएंगे, एक ऐसा निर्णय हम लोग करेंगे, या तो नोटा दबाएंगे या तो इस तरह का वोटिंग हम लोग करेंगे कि सरकार देखे कि वार्ड सचिव की शक्ति क्या है। उसके बावजूद अगर नहीं मानेंगे तो 25 में हम लोग टक्कर देंगे और सरकार के आंखों से आंखों मिलाकर अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ेंगे। मैं संजय कुमार यादव, जिला अध्यक्ष वार्ड सचिव संघ बांका। मैं वैशाली के धरती से, गौतम बुद्ध की धरती से, मैं जिला अध्यक्ष वार्ड सचिव संघ शिव प्रसाद राम उर्फ राजू। जिस तरीका से आज नीतीश कुमार पूरे बिहार में जाने जाते हैं, जो वार्ड सचिव का देन है, वो 7 निश्चय के तहत हम लोग जिस तरीका से सरकार का काम किए हैं सचिव के रूप में 2017 से लेकर 2021 तक और 21 में 72-19 एक लेटर जारी करके और सम्राट चौधरी उस समय पंचायती राज मंत्री थे, हम लोगों को हटा दिया गया। अब बगैर पैसा के बिना मानदेय के हम लोगों को पुनः लगभग 5 साल खटवा कर एकदम बंधुआ मजदूर की तरह रखा है और मानदेय 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। तो मैं सरकार नीतीश कुमार को यह अल्टीमेट देता हूं, अगर हमारी मांग अगर मार्च से पहले या अप्रैल से पहले अगर नहीं अगर होती है, वार्ता नहीं होती है वार्ड सचिव को, तो हम आगे राजनीतिक तौर पर भी मोड़ने के लिए तैयार है। हमारी जनसंख्या वार्ड सचिव को 1,14,000 है। 1,14,000 के मतलब परिवार में अगर 5 भी वोट होगा तो लगभग 500 वोट यानी कि 5 लाख लगभग वोट हमारे बिहार सरकार में वार्ड सचिव का वोट है। इसमें कहीं नहीं हम पीछे हटेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे और लड़ के ही लेंगे अपना अधिकार। हम भारत के यानी कि स्वतंत्र नागरिक होने के नाते जय भीम जय संविधान। मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद, गया जिला अध्यक्ष।
मेरा कहना यही है कि 29 जनवरी 2024 को अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह से मिले थे, जो वहाँ हम लोग आवेदन लेकर गए थे। तो उनसे हम बोले थे कि हम लोग पुराने वार्ड सचिव संघ से आए हैं सर, तो हम लोग को मांग को पूरा किया जाए, अस्थाई मानदेय दिया जाए। तो उन्होंने बोले कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए जो है से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महोदय के माध्यम से हो सकता है। तो आज हम लोग इसी बैठक में कुछ निर्णय लिए हैं कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का हर हालत में प्रयास करूंगा। अगर मिलने के बाद अगर हम लोग के बीच में अगर अस्थाई मानदेय या हम लोग को नियमित करने की बात वो नहीं कहते हैं, तो हम लोग भी राजनीति का जवाब राजनीति से देंगे। यही हम लोग। बैठक का क्या उद्देश्य था? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप शुरू से ही वार्ड सचिव संघ के आवाज़ों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। मेरा नाम बैद्यनाथ शाह है, मैं वार्ड सचिव संघ के प्रदेश सचिव हूं। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था, यदि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, वार्ता नहीं करती है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है हम लोग राजनीतिक हिस्सा बन करके हम सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। आज हमारे संघ संगठन के सभी जिला से सभी जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश कमेटी भी आज हम लोग गुप्त मीटिंग रखे हुए हैं और उस पर हम लोग निर्णय लिए हैं कि जिस तरह से अन्याय हमारे वार्ड सचिव पर हो रहा है, विगत हम लोग 4 वर्ष पहले हम लोग कार्यरत थे और फिर हम लोग को एक तुगलकी फरमान जारी कर हमारे पूर्व में डायरेक्टर साहब राणा रंजीत जी थे, वो हम लोग को पद से पदमुक्त कर दिए। तो ये कहाँ पर नियम बना हुआ है ये कानून में कि खटाया जाए और जब कभी मजदूरी मांगी जाए तो उसको हटा दिया जाए। और मांगते हैं हम लोग मजदूरी मांगने के लिए उनके दरवाजे पर जाते हैं, हक मांगने के लिए जाते हैं तो गोली और गोले दागे जाते हैं। तो हमको तो स्वतंत्र भारत के हम लोग तो गुलाम नागरिक लग रहे हैं। गोरा अंग्रेज चला गया लेकिन उसका शिष्य लोग काला अंग्रेज यहाँ पर भारत में ठहर गए क्या हम लोग कोड़े और गोली खाते रहेंगे? तो इस चीज़ को हम अन्याय को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए यही नहीं, पूरी जनता को ये लोग ठगने का काम कर रहे हैं, सत्ता की मलाई खाने के लिए उलट पलट कर दे रहे हैं। लेकिन हम लोग जैसे कार्यरत भोला भला उनका समय में कार्य किए, जैसे मान लीजिए कि 7 निश्चय काम हुआ, उस पर वो विकास पुरुष कहलाए, लेकिन अपना तो विकास का डंका पूरे विश्व में बजा दिए कि हम सुशासन बाबू हैं। लेकिन हम लोग के साथ तो अन्याय हुआ। तो इसके लिए हम लोग अब उनको ईंट से ईंट का जवाब देने के लिए हम लोग राजनीतिक पार्टी खड़ा करेंगे और उनके विरोध में हम लोग लड़ेंगे और सड़क से लेकर न्यायालय तक हम लोग उनके विरोध में रहेंगे। क्योंकि जब कभी भी हम लोग जाते हैं तो केवल आश्वासन मिलता है कि आप लोग का काम हो रहा है। दर ठोकर खाकर माननीय मुख्यमंत्री साहब के समाधान यात्रा में भी हम लोग 4-4, 5-5 वार्ड सचिव संघ के हमारे जवाजी साथी मिले, बोले कि नहीं आप लोग का काम होगा। लेकिन ऐसा नहीं तो ये छलावा कब तक चलेगा? तो जिस तरह से हम जिस धरती से आते हैं, हम भोजपुर की धरती से आते हैं, वहाँ से स्वतंत्रता संग्राम का लड़ाई का बिगुल फूके थे बाबू वीर कुंवर सिंह, उन्हीं के धरती से आते हैं। इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, मर मिट जाएंगे। जैसे कि हमारे पूर्व में भी हक मांगने के लिए बहुत हमारे 4-5 वार्ड सचिव शहीद हो गए और हम लोग शहीद होने के लिए न्यौछावर होने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी जितनी विधवा हमारी वार्ड सचिव की पत्नी है, बाल बच्चे जो तड़प रहे हैं, बूढ़े माँ बाप तड़प रहे हैं, आज हम लोग वो स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि 1 जून की रोटी और कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं रहता है। तो ये शोषण हम लोग सहेंगे नहीं, इसके लिए हम लोग शहीद हो जाएंगे। एक बार फिर से एनडीए की सरकार जो है एक्शन में आई है, क्या कितनी उम्मीदें हैं? एनडीए का सरकार है, सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एनडीए का सरकार तो है ही, लेकिन एक बात है, जहाँ जहाँ हमारा संघ संगठन में भी निर्णय हो रही है और ईंट के पत्थर के जवाब ईंट से दिया जाता है, ईंट के जवाब पत्थर से दिया जाता है। उसी तरह से माननीय नीतीश कुमार जी का
जिस तरह से हम लोग के रोड पर लाने का काम कर रहे हैं और दर दर ठोकर दिवा रहे हैं, कभी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी करेंगे, कभी कहेंगे पंचायती राज मंत्री की जगह, कभी कहेंगे विजय सिन्हा जी करेंगे, लेकिन इस तरह से जो झूठा वचन लेकर चलते हैं और पंचायतों में और क्षेत्रों में बिहार में डंका जो बजाते हैं, विकास पुरुष कहलाते हैं। लेकिन हम लोग क्या किए थे? विनाश किए थे कि हम लोग भी विकास किए थे। तो जब हम लोग विकास किए हैं तो हम लोग के जब मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है और हमारे पद पर दूसरे को लाया गया, अब बोलते हैं कि कौन कहा कि आपको हटा दिया है, हमको तो पता नहीं है। आप देश के राजा हैं, आप घर के गार्जियन हैं, आप कहते हैं हमको पता नहीं है। तो आप सुन लीजिए, जिस तरह से बीजेपी के तो वोट देंगे ही, लेकिन हाँ सम्राट चौधरी जी को वोट नहीं देंगे। जहाँ से वो लड़ेंगे वहाँ से उनका चुनाव स्पेशल तरीके से हराएंगे। अब यदि चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले यदि मान सम्मान हम लोग को लौटा देते हैं, सम्राट चौधरी जी पंचायती राज मंत्री विभाग इनको मिला है, यदि लौटा देते हैं तो अति सुंदर बात है। यदि नहीं लौटाते हैं तो जिस तरह से हम लोग रोड पर लाए हैं उस तरह से लाएंगे हम लोग। और जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जी के विधायक जो लड़ेंगे विधानसभा में, वहाँ पर भी हम लोग उनको जवाब देंगे। तो आपने सुना सभी वार्ड सचिव संघ के लोगों का क्या कुछ कहना है। अभी हमारे साथ एक खास शख्स और भी जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष राणा झा जी। हम चाहेंगे कि 2 शब्द वो भी कुछ कहें आज के इस बैठक के बारे में। सबसे पहले तो आपके जो आज तक चैनल को जो बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे संघ के आज कवरेज आज जो करने के लिए आप आए हैं। अभी तक हमारे संघ के जितने भी अधिकारियों ने अलग अलग जिला के जो है संघ का जो भी आज का निर्णय रहा उस पर जो गहनता से उन लोगों ने जो प्रकाश डाला है, इससे जो है ये सरकार जो नीतीश कुमार की सरकार और अभी की एनडीए की सरकार जो है वो सचेत हो जाए अब जो है, क्योंकि हम लोगों ने आज के निर्णय में ये निर्णय ले लिया है कि अगर हमारी मान सम्मान को अगर आगामी लोकसभा के इलेक्शन से पूर्व यानी कि अप्रैल से पूर्व अगर हमारी वार्ता हमें अगर वार्ता के लिए हमारी कमेटी को अगर वार्ता के लिए सीएम साहब अगर जो है नहीं अगर जो बुलाते हैं तो हर एक राजनीतिक दल का जो गहना वोट बैंक होता है। लगता है कि मतलब सीएम साहब को हम लोग का जो वोट बैंक की शक्ति हम लोग को पता नहीं है। उनको हम लोग की संख्या 1,14,691 यानी 1,15,000 और हम लोग परिवार और सगे संबंधियों के साथ हमारी संख्या कितनी होती है थोड़ा इसका आकलन जब कर लिया जाए। और अगर हम लोगों ने राजनीतिक रूप से अगर उनको जवाब देने का जो है काम अगर शुरू कर दिया तो उनकी अस्तित्व जो है रहने वाली नहीं रहेगी जो है वो उनकी जो है, चाहे राजनीतिक रूप से उनको जिस तरीके से हमको जवाब देना पड़े। हम 1,14,691 3800 जिला से बिहार के 3800 जिला से जितने भी राजनीतिक दल ने वार्ड सचिवों को 2017 से अभी तक छलने का काम किया है, वो चाहे सत्तारूढ़ हो चाहे विपक्ष में हो, दोनों ही जो है इसमें सहभागी रहे हैं इसमें जो। इसीलिए सचेत हो जाए सभी दल इसमें कि हमारे मान सम्मान वापस देने के लिए सत्तारूढ़ दल वो आगे आए और जो अभी विपक्ष में है, जो कल के रोज में सत्ता में थे, वो भी हमारी मांगों को पूरा करवाने में वो हमारे साथ आगे आवे। नहीं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को हम लोग इस रूप में जवाब देंगे हम लोग की उन लोग को जो फिर होश नहीं रहेगी उन लोग की हम लोगों ने क्या इन लोगों के साथ में अनर्थ कर दिया हम लोगों ने।